देखो, एक बात तो मैं कहना चाहती हूँ, आई अंडरस्टैंड योर स्ट्रेस कि हमारे समय में जो लाइफ थी ना बहुत ईजी थी। हम लोग काफी सारा समय खेलने में लगाते थे। उसके बाद थोड़ा बहुत समय जो मिलता था उसमें अच्छे से पढ़ लेते थे। हमारे पास फोन, टीवी, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे। टीवी होती थी लेकिन वही एक आध चैनल के साथ होती थी, तो इतना हमारे पास स्ट्रेस नहीं था। प्लस हमारे ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं था कि 90% ही लेके आओगे तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होएगा। हम एक डिसेंट से 70-80% में भी किसी अच्छे कॉलेज में प्लेस हो जाते थे मेरे जमाने के लोग। तो आपकी तरीके का स्ट्रेस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। अब आपकी जो लाइफस्टाइल है आजकल, जस्ट थोड़ा सा मैं उसको एलाबोरेट करके बता दूं कि क्या है। आज का बच्चा जो है स्कूल से घर आता है, या वो घर भी नहीं आता है, सीधा वहां से एक क्लास जाता है, एक क्लास से दूसरी क्लास जाता है, तीसरी क्लास जाता है, और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो उसकी क्लास में भी जाता है, फिर सेल्फ स्टडी करता है। बचा कुचा समय जो है वो मोबाइल पर शहीद हो जाता है। यस, उसके बाद आपके पास ना तो टाइम बचा है, ना एनर्जी बची है, ना इच्छा बची है कि आप किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। खेलना कूदना आपकी लाइफ में से बहुत कम हो चुका है, या फिर ओकेशनली आता है। ऐसे रोज की एक्टिविटीज में ये नहीं आता है। अगर ये रोज की एक्टिविटी में नहीं आ रहा है अभी, तो लेटर ऑन इसके आने की संभावना बहुत कम है। फिर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में चले जाएंगे, या अपने लाइफ को चलाने के लिए जो भी जीवन यापन का जो भी आप साधन चूज करेंगे, जो भी आप आर्थिक एक्टिविटीज में से लेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो भी लेंगे, उसमें चांसेस आर वेरी लेस कि आपको कभी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का समय मिलेगा, until unless you put in effort। तब क्या होने वाला है, क्योंकि यंग एज में भी आपने फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दिया, लेटर ईयर्स में भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे, तो 40 की उम्र तक आते आते आपको डायबिटीज, बीपी और इस तरह की बीमारियां आके घेर लेंगी। तो आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो इन बीमारियों के इलाज पे खर्च होना शुरू हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से जो हेल्थ है वो धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि बिस्तर पकड़ लेंगे, लेकिन हेल्थ खराब होगी, उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप क्या लाइफ में एंजॉय करोगे। बच्चों के साथ घूमने जाना है, बच्चे पहाड़ चढ़ रहे हैं, तुम घुटने लेके बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर मेरे पास बीपी है, डायबिटीज है, मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। तो जरा सोचो, इस पढ़ाई का, इतनी मेहनत का, एक क्लास से दूसरी क्लास में भागने का, इतने घंटे आप किताबों में सर खपाने का नतीजा क्या निकल रहा है एट द एंड? कुछ नहीं ना। आप जाकर अपनी दवाइयों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। तो लाइफ जी लो यार, आज ही जी लो लाइफ। यस, एक बैलेंस बना के चलो लाइफ में। एज अ टीचर मैं ये कहते हुए अच्छी नहीं लगती हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ कि जिंदगी के अंदर पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई से भी बाहर, पिक्चर इज ब्रॉडर देन दैट। पढ़ाई सिर्फ इसका एक पार्ट है, बहुत कुछ और करना है आपको जिंदगी में, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप फिट रहें, आप तंदुरुस्त रहे, और साथ साथ आप जिंदा दिल रहे। आप अगर तुम सब काम करते करते इतने रूखे व्यक्ति हो चुके हो कि तुम्हें कोई भी चीज इंटरेस्ट ही नहीं करती, हाँ बकवास, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अब रस ही खत्म हो गया है जीवन का। तो ऐसे जीवन का क्या ही फायदा है। जीवन तो वो है जो कि रस से भरा हुआ, जीवन तो वो है जो स्फूर्ति से भरा हुआ हो। ऐसा जीवन जीने के लिए जियो, क्या सिर्फ किताबों के अंदर सर डाल के बैठे हुए, उससे किसी का भी भला नहीं हुआ है। सच बोल रही हूँ, उससे किसी का भी भला नहीं हुआ है। एटलीस्ट जितने लोगों को मैं जानती हूँ, मैं आपसे काफी सारे ज्यादा लोगों को जानती हूँ, पिछले 15 सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मैं काफी सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और उनसे जुड़े हुए लोगों को जानती हूँ, और अपने जीवन में जो है, मेरे जो निजी जीवन में है, उन लोगों में भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। तो मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा जो कि बहुत इंजॉय कर रहा हो, जिसने सिर्फ पढ़ाई करी हो। तो सोचो इसके बारे में।